नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंक्स में आपको बताएंगे कि संसद के मानसून सत्र में हालांकि हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, जो कि ना केवल एक साहसिक था बल्कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में सच्चाई का मानो तो एक आईना दिखाई उसने। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन अथवा विपक्ष के नेता नहीं बल्कि भारत का विरोध करने वाला नेता है। एलओबी लीडर ऑफ ऑपोजिंग भारत राहुल गांधी बन चुके हैं। यह बीजेपी का हमीरपुर का सांसद ने कहा, अनुराग ठाकुर। अब ये टिप्पणी किसी राजनीतिक कटाक्ष से अधिक एक चिंताजनक वास्तविकता को उजागर करती है, ऐसा लगता है, क्योंकि इसे देश को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों एक सांसद इस तरह से बयान एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में क्यों कहा, वो भी संसद में। और राहुल गांधी का राजनीतिक व्यवहार और बयानबाजी लंबे समय से भारत विरोधी ताकतों से ऊर्जा देने का काम कर रही है। यह सब बातें हम सबको मालूम है। मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं कि उन्होंने विदेश में भी कहा, विश्वविद्यालय में भी कहा। मैं ये दोहराना नहीं चाहता हूं। अवसर आए दिन हमको सुनने को मिलती है। उनका विदेशों में भारत की आलोचना करना, सेना और सरकार पर सवाल उठाना और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करना, ये सभी बातें न केवल राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचाती है बल्कि पाकिस्तान जैसे शत्रु देशों के लिए हथियार भी बन जाती है। अब अनुराग ठाकुर का यह कहना है कि राहुल गांधी पाकिस्तान से प्रोपागंडा के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। पाकिस्तान प्रोपागंडा के पोस्टर बन चुके हैं राहुल गांधी, कोट अनकोट। और कभी कभी लगता भी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही उचित प्रतीत हो रहा है। हाल ही में कश्मीर के पहलगांव में कुछ टेररिस्टों को पहचान के आधार पर रोका गया, उनको धर्म पूछा गया, उन्हें कलमा पढ़ने की मजबूर किया गया, उनका कत्ल किया गया। यह एक सीधा धार्मिक उत्पीड़न था जिस पर पूरे विपक्ष ने एक भी स्वर नहीं उठा। यह चुप्पी सिर्फ राजनीतिक मौन नहीं थी बल्कि यह दिखाता है कि जो अपोजिशन है वो विशेषकर राहुल गांधी इन संवेदनशील और राष्ट्र हित के मुद्दों पर जानबूझकर आंखें मूंदे रहे हैं। उसके उलट जब भी पाकिस्तान या आतंकवाद के खिलाफ भारत कोई सख्त कदम उठाता है, राहुल गांधी और कांग्रेस उसका विरोध करने में सबसे आगे नजर आते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक। राहुल गांधी ने या तो इनकी सत्यता पर सवाल खड़े किए या सेना की नीयत पर संदेह जताया। यही रवैया पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वैश्विक मंच पर बोलने का मौका देता है। जब पाकिस्तान की संसद में राहुल गांधी ने भी कहा आई विल कोट जैसे बयान उद्धत होते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि राहुल का एजेंडा आई विल कोट भारत विरोध अनकोट बन चुका है। अनुराग ठाकुर द्वारा दिया गया नया नाम एलओबी सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह उस विचारधारा की पहचान है जो भारत की सेना, उनकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार सवाल उठाती है। राहुल गांधी के हालिया बयानों को देखें तो यह साफ झलकता है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के चक्कर में खुद भारत विरोध की राह पर चल पड़े। अनुराग ठाकुर ने एक और सटीक टिप्पणी की कि कांग्रेस अब आई विल कोट इंडियन नेशनल कांग्रेस अनकोट नहीं बल्कि आई विल कोट इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। ये एक कट्टर सत्य है कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां और बयानों की दिशा अब भारत की हितों से अधिक पाकिस्तान की भाषा में मेल खाते हैं। ऐसा लगता है कि
राहुल गांधी को भारत की छवि को चिंता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मोदी विरोधी को प्राथमिकता है, चाहे इसके लिए भारत की प्रतिष्ठा को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। राहुल गांधी के बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि युवाओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। विपक्ष का कर्तव्य सरकार की नीतियां की रचनात्मक आलोचना करना है, लेकिन राहुल गांधी का रवैया लगातार विध्वंसात्मक रहा है। वह न केवल विपक्ष की भूमिका में असफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिका, सुरक्षा एजेंसियों पर भी बार बार अनर्गल आरोप लगाते हैं। और जैसे कल अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी संसद में कहा कि जो संविधान की शपथ लेते हैं और मंत्री बने हैं, उनकी बातों को विश्वास नहीं करते हैं, और इसलिए वो 20 साल से अगला 20 साल तक भी बाहर रहेंगे। देश को ऐसे नेता की आवश्यकता है जो भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखे, जैसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रखते थे जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। अटल जी जब भी विदेश जाते थे वो कभी भारत की खिलाफ नहीं बोला है, या विदेश में भारत की सरकार के खिलाफ भी नहीं बोला है। देश के अंदरूनी मामलों को विदेशों में जाकर उछाले, ये कभी भी अच्छा नहीं होता है, देश के हित में नहीं होता है, राष्ट्रवादियों की काम नहीं होता है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री को विरोध करते करते हुए देश का विरोध ना कर गए। अनुराग ठाकुर की बातें भले ही तीखी लगती है, लेकिन वे देश की आत्मा से निकली एक पुकार है, जनता का स्वर है, एक चेतावनी की। राष्ट्र के खिलाफ बोलने वालों को नेता नहीं बल्कि विरोधियों का प्रवक्ता समझा जाएगा। देश की जनता को अब यह सत्य करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि उन्हें एक जिम्मेदारी विपक्ष चाहिए, या एक ऐसा नेता जो पाकिस्तान की ताल पर नाचते रहे। अनुराग ठाकुर ने सच का आईना दिखाया है। अब वो देखने की बात है कि राहुल गांधी उसमें खुद को पहचान है या नहीं है। हमें लगता है भारत, जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है विश्व की, उस देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को थोड़ा मैच्योरिटी आना चाहिए, और थोड़ा सा अपना राजनीति के साथ साथ अपने देश के प्रति प्रेम भाव रहना चाहिए। ऐसे भाव उनकी वक्तव्य में संसद में और संसद के बाहर भी ये दिखना चाहिए। आज की जनरेशन एक्स ये अपेक्षा करता है, आपकी युवा समाज भी यही अपेक्षा करता है राहुल जी। और आप जो पिछड़े वर्ग और SC ST या जिसके बारे में बार बार राजनीति के लिए जिनके बातों को आप उठाते हैं, उन लोग का भी यही मंशा है, क्योंकि ये सारे लोग आखिर भारत की है, अनेकताओं में एकता, यही भारत की विशेषता है। और वो जो सामाजिक ताना बाना सालों से हमने मेंटेन किया है, राहुल जी, ये सामाजिक ताना बाना को आप अपना राजनीति की रोटी सेकने के लिए सामाजिक ताना बाना को मत तोड़िए, नहीं तो आप आज जैसे ही बाहर है, कल भी आप ऐसे ही बाहर रहेंगे। ये देश की जनता कहते हैं, इस देश के नेता देश के विरुद्ध बोलने वाला तत्व को कभी पसंद नहीं करेगा। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।